पीर साहब की शादी थी। जब काम में लाग लेने आए तो पीर साहब बोला, ओ बताओ कमियों, पैसे लेने या दुआ? सब बोले, मुर्शिद पैसे की करने दुआ ही लवांगे। मिरासी की बारी आई तो पीर बोला, ओ डूम बता पैसे चाहिए या दुआ? मिरासी बोला, बाबा जी 20 रुपए की दुआ दे दें और 480 रुपए नगद दे दें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक आदमी ने जंगल में शेर देखा तो जमीन पर लेटकर अपना सांस रोक लिया। शेर उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, ना पुत्र ना, ए बेगैरती रिच नाली करया करो। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक गया। वकील बोला, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज बोला, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू बोला, जी जज साहब ये सच कह रहा है। जज बोला, 500 रुपए जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 1000 रुपए देकर बोला, माजरत जज साहब मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। आदमी बोला, डॉक्टर साहब लंबी उम्र का कोई तरीका बताएं। डॉक्टर बोला, शादी कर लो। आदमी बोला, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर बोला, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। बीवी ने शोर का मोबाइल देखा। फोन बुक में लड़कियों के नाम यूं महफूज थे, पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली बच्ची। बीवी को तजस हुआ कि मेरा नाम इन्होंने किस नाम से महफूज किया है। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था, पागल की बच्ची। एक सरदार की बस नहर में गिर गई। पुलिस वाला बोला, बस नहर में कैसे गिरी? सरदार बोला, मुझे नहीं पता। पुलिस वाला बोला, क्यों? सरदार बोला, वो आज कंडक्टर नहीं आया तो मैं पीछे किराया लेने गया हुआ था। हवाई जहाज रनवे पर चल रहा था कि सरदार दादा भागता हुआ पायलट के पास आया और पायलट को जोर की एक लगाई और बोला, कमीने मुझे देर हो रही है और तू जा सड़कों सड़की लेकर जा रहा है। लड़की बोली, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की बोली, उफ तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का बोला, नहीं, शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। पप्पू अस्पताल गया, देखा कि एक चाइनीज लड़का बीमार है। पप्पू उसके पास गया। चाइनीज लड़का पप्पू को देखकर शंग शू शी शाशी बोला और मर गया। पप्पू ने सोचा जरूर कोई राज की बात है कि वो मर गया। पप्पू उसका मतलब जानने के लिए चीन चला गया तो पता चला वो लड़का ये बोल के मरा, कुत्ते के बच्चे, ऑक्सीजन पाइप से पैर हटा। बीवी अपने खामद से कहने लगी, आप मुझे प्यार करते हो? खामद बोला, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी बोली, कोई मिसाल दें। खामद बोला, अच्छा समझो कि मैं ये मोबाइल फोन हूँ और तुम इसका सिम कार्ड हो, यानी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुश हुई और बोली, क्या रोमांटिक मिसाल दी है। खामद दिल में बोला, शुक्र है मौला, इस जल्ली ने ये पता नहीं कि मोबाइल 2 सिम्मा अड़ाए। एक सरदार ने घर का दरवाजा उखाड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाजा बेचना है? सरदार बोला, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। हंसो मत, फिल्म अभी बाकी है। आदमी बोला सरदार से, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएगा, दरवाजा तो मेरे पास है। पाकिस्तान में बंदा फल छोड़कर पकौड़े समोसे नान टिक्की खाता है, फिर बीमार होकर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों दोस्तों को लाए हुए सेब, माल्टे, केले और अंगूर खाता और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर समोसे, पकौड़े, नान टिक्कियां खाते हैं।
एक मुर्गी ने बतख से शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी बोली, नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी लड़का नेवी में हो। सर्दियां आ रही हैं, लोगों को प्यार होगा, निकाह होगा, बच्चे होंगे, और हम बेचारे, हमें जुकाम होगा, बुखार होगा, खांसी होगी, फिर बुखार होगा। बेटा बोला, अब्बू मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अब्बू बोला, क्या वो भी करती है? लड़का बोला, जी हाँ। अब्बू बोला, जिस लड़की की ऐसी पसंद हो वो बेवकूफ ही हो सकती है, लिहाजा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। एक डॉक्टर शेख से कहने लगा, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। शेख बोला, क्या सूफी कोई इम्पोर्टेड कंपनी है? शेख बोला, नहीं जनाब, मैं और सूफी एक ही कमरे में रहते हैं। बीवी अपने शोहर से कहने लगी, क्या मैं कभी तुम्हारे ख्वाब में आई हूँ? शोहर बोला, कभी नहीं। बीवी बोली, क्यों? शोहर बोला, क्योंकि मैं आयतल कुर्सी पढ़कर सोता हूँ। एक पार्टी में लोग बहुत थे और खाना कम। मेजबान को शक हुआ कि ये सब लोग इनवाइटेड भी हैं कि नहीं। उसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर किया, जो लोग दूल्हे की तरफ हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेजबान हंसा और कहा, जो लोग खड़े हैं वो बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, थोड़ी मां दी शादी नहीं। कुछ लोग नमाज के बाद सलाम फेरते ही फौरन ऐसे मोबाइल चेक करते हैं जैसे नमाज की कबूलियत का मैसेज आना हो। एक फकीर सहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, अल्लाह दा घर है। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। वो ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, नेक वक्त क्यों मुझे भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई तुम। उसको यूं शिद्दत से रोता धोता देखकर पास खड़ी आंटी अपनी सहेली से बोली, इतनी मोहब्बत करने वाला आदमी है ये, अगर इस आदमी का एड्रेस मेरे पास हो तो मैं इससे शादी कर लेती। उस शख्स ने ये अल्फाज सुन लिए। वो मजीद ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, नेक वक्त क्यों मुझे सैटेलाइट टाउन गली नंबर 3 मकान नंबर 11 अकेला छोड़कर चली गई तुम। पाकिस्तान में मास्टर पेंट 10 साल चले न चले, पर उनकी बाल्टी नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए जरूर 10 साल तक चल सकती है। ट्रेन के एक पूरे डब्बे में बारात खड़ी थी। एक आदमी को जब कहीं जगह ना मिली तो वो भी ट्रेन के उस डब्बे में आके बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद बारातियों ने एक डब्बा खोला और उसमें चावल निकाले और सारी बारात को दिए, लेकिन उस आदमी को ना दिए। वो चुप करके बैठा, आगे कोई बात नहीं, शायद इन्होंने मुझे देखा नहीं। थोड़ी देर बाद बारातियों ने एक डब्बा और खोला, उसमें से बर्फी निकाली और सारी बारात में तकसीम कर दी, लेकिन उस आदमी को ना दी। उसे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही बाहर का आदमी हूँ, मुझे भी दे देते तो क्या था। लेकिन जब्त करके बीमार बारातियों ने लड्डू निकाले और सबको एक एक अंडा दिया, लेकिन उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया। आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारातियों में से एक सियाना आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर इस वाले डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, जैसे चावल बर्फी और लड्डू की दफा बचा था। एक सरदार लीडर से किसी ने पूछा, जनाब आजकल जो पूरे मुआशरे में बेहयाई फैली हुई है उसको आप किस नजर से देखते हैं? सरदार ने शर्माते हुए कहा,
मेरी नजर जरा कमजोर है, मैं चश्मा लगा कर देखता हूँ। 3 सरदार पेपर देकर आ रहे थे। पहला सरदार बोला, यार मुझे कुछ नहीं आता था, मैं पेपर खाली छोड़ आया हूँ। दूसरा बोला, मुझे भी कुछ नहीं आया, मैं भी खाली छोड़ आया हूँ। तीसरा गुस्से से बोला, मैंने भी ऐसा ही किया है, अब तो फेल होने के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि टीचर समझेगा हम तीनों ने नकल की है। सरदार जी को एक अस्पताल की नर्स से प्यार हो गया, मगर प्यार का इजहार कैसे करूं? सरदार जी बहुत दिन सोचते रहे। आखिर एक दिन सरदार जी के ज़हन में एक तरकीब आई कि क्यों ना खत के जरिए मोहब्बत का इजहार किया जाए। सरदार जी को नर्स को एक खत दिया। नर्स ने खत खोला तो लिखा था, आई लव यू सिस्टर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। टीचर ने एक छोटे बच्चे से पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बच्चे ने कहा, अभी नाम नहीं रखा, प्यार से पापा ही कहता हूँ। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, टेंस कितने किस्म के होते हैं? शागिर्द बोला, 3 किस्म के, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उस्ताद बोला, शाबाश, कोई मिसाल दो। शागिर्द बोला, कल आपकी बेटी को देखा था, आज प्यार करता हूँ, कल भगा कर ले जाऊंगा। सरदार बोला, अगर मैं तुमसे आई लव यू बोलूं तो तुम क्या करोगी? लड़की बोली, मैं तो खुशी से मर जाऊंगी। सरदार की आंखों में आंसू आ गए और बोला, चलो नहीं बोलता, फिर जा आज मेरी बहन जी ले अपनी जिंदगी। टीचर ने सरदार से पूछा, तुम्हारी कास्ट क्या है? सरदार बोला, पहले हम सिंह थे, फिर राजपूत हुए, फिर शर्माके, अभी हैं दर्जी, आगे अम्मी की मर्जी। एक सरदार इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में हर सवाल में जवाब के 4 ऑप्शन दिए जाते थे। सरदार जैसे ही अंदर गया, ऑफिसर ने पूछा, जनाब आपके वालिद साहब का क्या नाम है? सरदार ने कहा, पहले 4 ऑप्शन दो। सरदार और पठान पेपर देने गए। सरदार को पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा था, वो बार बार पठान का पेपर देख रहा था। टीचर ने सरदार से पूछा, इधर क्या देख रहे हो? सरदार घबरा कर बोला, मैं देख रहा हूँ वो मेरी नकल तो नहीं कर रहा। एक पठान ने अपने केमिस्ट्री के टीचर से एक ऐसा सवाल पूछा कि टीचर बेहोश हो गया। पठान ने पूछा, सर नस्वार का केमियाई फार्मूला क्या है? तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।